हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल बताऊंगा जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे न्यूमेरिकल मैं आपको करने बताऊंगा। यह इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि कई बार एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। बहुत ही आसान भाषा में इन क्वेश्चन को समझाया जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूला है। P इक्वल V मल्टीप्लाई I। V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस और I का इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड फार्मूला इसका है P इक्वल I स्क्वायर मल्टीप्लाई R। R का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। थर्ड है P इक्वल V स्क्वायर अपॉन R। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर लगाएं। तो इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट पावर सप्लाई लाइन। इफ अ बल्ब ड्रॉन ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। सबसे पहले आपका क्या काम है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे आप यहाँ पर लिख लें। क्वेश्चन में एक तो हमें यहाँ पर वोल्टेज गिवन है, दूसरा करंट की वैल्यू गिवन है और पूछा क्या गया है, पावर के बारे में। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन, हमने बोला V गिवन है 240 वोट और I गिवन है यानी कि करंट की वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट की 0.5 एम्पियर। अगर फॉर्मूलास देखें तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है, हमारे पास V और I गिवन है, V और I, तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पर। तो फर्स्ट फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर P इक्वल V मल्टीप्लाई I और जब हम इसकी वैल्यू फिल करते हैं तो क्या आता है, V की वैल्यू 240, I की 0.5 और मल्टीप्लाई करके आ जाता है 120 वोट। इसका जो SI यूनिट आपने याद रखना वोट है जिसे W से डिनोट किया जाता है। अगर सेकंड न्यूमेरिकल को रीड करें तो उसमें गिवन है ए बल्ब रेटेड एज 120 वोल्ट एंड 0.3 एम्पियर, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट। तो यही सिचुएशन है। तो ये न्यूमेरिकल आपने खुद सोल्व करना है और इसका आंसर को कमेंट में लिखेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल सेम फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अ बल्ब इज रेटेड 300 वोल्ट विद रेजिस्टेंस 600 ओम और व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक पावर। तो इस क्वेश्चन में हमें V और R गिवन है, वोल्टेज गिवन है 300 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है 600 ओम। तो अगर हम V और R वाला फार्मूला ढूंढें जिसमें V और R गिवन हो तो ये थर्ड फार्मूला अप्लाई होगा इस पर, V स्क्वायर अपॉन R। तो थर्ड फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर P इक्वल V स्क्वायर अपॉन R। V स्क्वायर मतलब V को 2 टाइम लिखेंगे जब उसका स्क्वायर करेंगे। V कितना है इसमें 300, V स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम, और जो R है 600 या अपॉन में अगर कटिंग करें तो यहाँ से 2 0 कट करके यहाँ पर 3 2 का 6 और 2 को 300 से कट करेंगे, 2 को 300 से कट करेंगे कितना आएगा 150। तो इस तरह से पावर का फॉर्मूला हमारा क्या आ जाता है, आंसर पावर का 150 वॉट। और जो थर्ड न्यूमेरिकल है इफ अ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, इसमें भी क्या बताया, एक तो हमें वोल्टेज के बारे में बताया हुआ है और दूसरा रेजिस्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट आर गिवन 200 वोल्ट, ये वोल्टेज होगी, 400 ओम ये रेजिस्टेंस होगा रिस्पेक्टिवली।
कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर। तो ये वाला न्यूमेरिकल में भी V और R गिवन है और आपने P निकालना है, तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ऐसे सोल्व कर कर आप कमेंट में इसका आंसर मेंशन करोगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें भी पूछा गया है कैलकुलेट पावर, इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है इलेक्ट्रिक सर्किट की, कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। क्या क्या गिवन है, एक तो रेजिस्टेंस गिवन है 3 ओम और एक करंट हमें R और I गिवन है। एक गिवन है R रेजिस्टेंस 3 ओम, दूसरा क्या गिवन है इलेक्ट्रिक करंट 4 एम्पियर। R और I अगर गिवन हो, R और I गिवन है, तो इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है P इक्वल I स्क्वायर मल्टीप्लाई R। I स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R मतलब 3। ये हमारे पास हो गया 16 मल्टीप्लाई 3 और ये आंसर आ जाता है 48 वॉट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी स्टेटमेंट है इफ करंट एंड रेजिस्टेंस। क्या क्या गिवन है, करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 5 एम्पियर, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है। क्या गिवन है हमें, I और R। यही I और R जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था, तो इस पर भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेकंड वाला, जिसमें है I गिवन है 5 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी आपने इस फॉर्मूले के साथ खुद सोल्व करना है और इसका आंसर जो होगा वह कमेंट में मेंशन करोगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ लिखकर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में क्या पूछा गया, व्हाट विल बी करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। हमें पावर इस क्वेश्चन में गिवन है, P की वैल्यू गिवन है 40 वॉट और पूछा क्या गया है, करंट I हमने निकालना है। इसके अलावा हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, व्हाट इज, हाँ, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। एक हमें इसमें क्या गिवन है P और दूसरा क्या गिवन है V, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो P क्वेश्चन में गिवन है 40 वाट और जो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट। इसमें P और V गिवन है तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि और हमने I निकालना है। P और V गिवन है, I निकालना, फर्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यानी कि P इक्वल V मल्टीप्लाई I। तो जो जो इन्फॉर्मेशन फिल कर दें, यहाँ पर 40 इक्वल V की वैल्यू कितनी है 220 मल्टीप्लाई का साइन I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने निकालना है। ये 220 जो है उधर 40 के साथ डिवाइड होगा, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 40 डिवाइड 220। कैलकुलेशन करें तो 0 से 0 कैंसिल, 4 को कटिंग करेंगे 2 से, इधर आ गया 11, तो क्या आ जाता है 2/11 और 2/11 को अगर आप हम डिवाइड करें तो आ जाता है 0.18 और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे यूनिट एम्पियर होता है, तो यहाँ पर हम A लिखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।